नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जीरो टू जेड इंग्लिश आपका स्वागत है। विल टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस टुडे। आई हैव टॉट यू अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट वोकैबुलरीज, and continuously we bring you new things like everyday the sentences used in everyday life and different things. We have taught you about present indefinite, past indefinite, future indefinite, present perfect, present continuous, past continuous, future continuous, and we have also taught you about present perfect, past perfect, and now we'll talk about future perfect. फ्यूचर मीन्स विल शैल। ओके, विल और शैल, आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल। और अगर किसी चीज में सर्टेनिटी दर्शाएं, जैसे ये काम मैं अवश्य करूंगा, तो आई के साथ शैल आता है लेकिन विल लगा दो। आई विल डू इट, मैं इसे अवश्य करूंगा। आई शैल डू इट, मैं इसे करूंगा। राइट। और इन मॉडर्न इंग्लिश वी ऑलवेज कैन ऑल्सो यूज आई विल, we will, she will. ओके, तो will shall फ्यूचर को दर्शाता है। परफेक्ट टेंस मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ओके, ये फ्यूचर परफेक्ट का रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बताया था, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट बताया था, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट है विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट। तो देखिए, सेंटेंस है रमेश ने एक नया पेन खरीद लिया होगा, यानी खरीदने का काम कर चुका होगा वो। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रमेश एक नया पेन खरीद चुका होगा। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आइडेंटिफिकेशन है। और आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर परफेक्ट का। पेंसिल और कॉपी लेकर बैठे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप व्यू करें, चैनल को व्यू करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना आए, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो 100% इंटरेस्ट आएगा। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें प्लीज। थैंक यू सो मच। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये तो रूल लगता है, रूल यानी कि सब्जेक्ट यहां आ जाएगा प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट, दिस इज द रूल एंड आइडेंटिफिकेशन इज दिस वन। आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं, बीच में सुन सकते हैं। नेक्स्ट रूल देख सकते हैं आप। तो देखिए, रमेश ने एक नया पेन खरीद लिया होगा। हम सब्जेक्ट से बात करते हैं। काम करना, कौन कर रहा है काम? रमेश, दैट इज सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? हु लगा के। हु का मतलब है रमेश। यहां पर रमेश इज सब्जेक्ट, इक्वल टू दिस इज सब्जेक्ट। तो रमेश, ओके। देखिए, फिर विल या शैल, रमेश के साथ विल आएगा। रमेश विल हैव, रमेश विल हैव। खरीदने की वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि बाई, बॉट, बॉट, या परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। तो BOUGHT, बॉट थर्ड फॉर्म। बॉट एक नया पेन, अ न्यू पेन। ओके, रमेश विल हैव बॉट अ न्यू पेन। देखिए, पास्ट परफेक्ट में जैसे डबल क्लॉज होते थे कि उसमें पहले अगर बीच में आ रहा है, रमेश के पेन खरीदने से पहले मैंने एक पत्र लिख दिया था, पास्ट परफेक्ट डबल क्लॉज सेंटेंस। तो उसमें पहले आ रहा है बीच में, तो लास्ट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें भी ऐसे ही डबल क्लॉज सेंटेंस होते हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अगर पहले बीच में आ रहा है तो लास्ट का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में और पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। राइट, ये याद रखना। वो बाद में पढ़ाएंगे हम डबल क्लोज सेंटेंस, पहले मैं परफेक्ट टेंस बताता हूं। तो रमेश विल हैव बॉट अ न्यू पेन। अब देखिए, हमने कल 4 बजे यह कार्य समाप्त कर लिया होगा, कर लिया होगा।
यानी या फिर हम कल 4 बजे यह कार्य समाप्त कर चुके होंगे। ये हम किसी को बताते हैं अपनी स्टेटमेंट में कि भाई ऐसा है कि कल तुम इतने बजे आ सकते हो क्योंकि मैं 4 बजे तक इस काम को कर चुकूंगा, या मैंने कल 4 बजे तक तो ये काम कर लिया होगा, कर चुका हूंगा मैं इसको, सो यू कैन कम आफ्टर दैट। तो रूल लगेगा सब्जेक्ट हम, वी, शैल, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, वी के साथ शैल, वी शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म समाप्त कर लेना, कंप्लीटेड या फिनिश्ड। वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क टुमारो 4 बजे तक, बाई 4 o'clock, ओके। इन दी इवनिंग भी कर सकते हैं। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क टुमारो बाई 4 o'clock, 4 बजे तक, बाई, ओके। और 4 बजे के अंदर विद इन 4 o'clock, 4 घंटे के अंदर विद इन 4 hours, किसी समय के अंदर तो विद इन आ जाता है। मैंने आपको प्रीपोजिशंस बताई थी। तो अब देखिए हम एक और सेंटेंस लेते हैं, वेरी सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वेरी सिंपल। चिड़िया, चंद्रबिंदी लग गई यानी कि बहुत सारी चिड़ियां, बर्ड्स, चिड़िया 3 घंटे के अंदर दाना चुग चुकी होंगी। चिड़ियाओं ने, ये भी लिख सकते हैं कि चिड़ियाओं ने 3 घंटे के अंदर दाना चुग लिया होगा, या चुग चुकी होंगी या आ होगा, चुग लिया होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द birds will have eaten, eaten, वर्ब की थर्ड फॉर्म, eat, ate, eaten, ate सेकंड फॉर्म होता है और eaten थर्ड फॉर्म। the birds will have eaten the grain माने अनाज या दाना, grain, grain within 3 hours, 3 घंटे के अंदर। तो विल हैव ईटन मेन चीज है ये, विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट। और इनको कैसे एडजस्ट करना है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिस। तो मैंने आपको बताया था द टाइम्स ऑफ इंडिया का, बुधवार को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पेपर खरीदो, बीच में होता है स्पीकिंग ट्री, उस पेज को नेक्स्ट वीक तक पूरा इस तरह से स्टडी करो कि उसके सारे डिफिकल्ट वर्ड्स, एक कॉपी बना लो डिक्शनरी टाइप की, उसमें वर्ड्स लिखो, उनकी हिंदी लिखो, उन्हें रटो, और नेक्स्ट वीक तक उन्हें रटना है और सारा न्यूज़पेपर पढ़ के उसका निचोड़ निकालना है। और पढ़ते हुए ये इवेल्युएट करो कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा है। जहां आपको प्रॉब्लम आए कि ये सेंटेंस तो समझ में ही नहीं आ रहा है, अभी पढ़ाया ही नहीं है सर, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसे नरेशन होगा, वॉइस होगी यानी एक्टिव पैसिव, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। प्लीज आप कमेंट भी डालिए, अपनी क्वेरीज भी डालिए, और व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो द बर्ड्स विल हैव ईटन द ग्रेन विद इन 4 hours, 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर 3 hours, पक्षियों ने दाना चुग लिया होगा या चुग चुके होंगे। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब मेरे पिताजी
दिल्ली से घर आ पहुंचे होंगे, आ पहुंचे होंगे। मैंने बताया था आ पहुंचना मतलब अराइव, और जा पहुंचना मतलब, मान लीजिए दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं और हम दिल्ली में हैं, हम कह रहे हैं वो पहुंच गए होंगे वहां मुंबई, तो फिर कहेंगे रीच्ड। रीच माने जा पहुंचना, अराइव माने आ पहुंचना। तो देखिए मेरे पिताजी दिल्ली से घर आ पहुंचे होंगे, या आ पहुंच चुके होंगे, या मेरे पिताजी दिल्ली से घर आ गए होंगे, ए होंगे, यानी आने का काम हो चुका होगा। तो माय फादर, अब देखिए इसमें एक है कि यानी कि अगर वो आ चुके हैं, अब ये वही सेंटेंस है जो मैंने पहले पढ़ाया था कि ये ऑलरेडी हो चुका है और हम ऐसा आइडिया लगा रहे हैं, तो इसमें विल हैव शैल हैव नहीं आएगा। माय फादर शुड हैव या मस्ट हैव या वुड हैव, इनमें से कोई लग जाएगा। माय फादर शुड हैव रीच्ड या अराइव्ड होम फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए अब आ चुके होंगे यानी काम हो चुका है, अब प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, काम ऑलरेडी हो चुका है। ये लग तो फ्यूचर परफेक्ट सा रहा है लेकिन है ये प्रेजेंट टेंस में हो चुका है। हम ऐसा आइडिया लगा रहे हैं कि मेरे पिताजी दिल्ली से आ पहुंचे होंगे, यानी ये प्रेजेंट टेंस में हो चुका है ऑलरेडी, तो फ्यूचर जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। तो यहाँ शुड हैव, मस्ट हैव या वुड हैव का यूज होता है। माय फादर वुड हैव अराइव्ड होम फ्रॉम दिल्ली, ये ऐसे बनेगा। ये मैंने क्यों दिया एग्जांपल, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसको आप नोट कर ले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव एन आइडिया दैट वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन, काम ऑलरेडी हो चुका है, तब हम इस तरह से यूज करते हैं। ओके, अब अगर इसमें डिफरेंस क्या है, मेरे पिताजी कल इस समय, मान लीजिए हम लिखें कि मेरे पिताजी, यहां पर लिख दें कल इस समय, मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूं। हम कह रहे हैं कि आई वॉन्ट 10,000 रुपीज। सिस्टर ने ब्रदर से कहा, ब्रदर आई वॉन्ट 10,000 रुपीज, वेयर इज पापा? पापा इज इन दिल्ली, पापा दिल्ली में है। तो व्हेन ही विल कम टुमारो। ओ आई नीड इट टुमारो बिफोर 4 o'clock, मुझे कल 4 बजे से पहले 10,000 रुपए चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अभी 6 बजे, अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो हम कह सकते हैं कि 9 बजे तक तो आ चुके होंगे पापा कल, तुम्हें 10 बजे पैसे चाहिए आने वाले कल में। तो हम यहां कहेंगे कि अब मेरे पिताजी या पिताजी दिल्ली से घर, पिताजी कल इस समय दिल्ली से घर आ पहुंचे होंगे, यानी आ चुके होंगे, कल इस समय तो दिल्ली से घर आ गए होंगे। तब ले लेना उनसे, यू नीड मनी एट 10 o'clock, ही वुड कम एट 9 o'clock, 9 बजे बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। तो फादर विल हैव कम या अराइव्ड होम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, आने वाला कल, इस समय, टुमारो बाय दिस टाइम, इस समय तक तो आ लिए होंगे, बाय दिस टाइम, कल इस समय तक आ लिए होंगे। 9 बजे बात कर रहे हैं कि फादर वुड हैव कम या फादर विल हैव कम आ चुके होंगे, बाय दिस टाइम टुमारो फ्रॉम दिल्ली, कल दिल्ली से इस समय आ चुके होंगे
तो आप पैसे ले लेना, यू कैन टेक मनी बिकॉज यू नीड इट बाई 10 एंड फादर विल हैव कम बाई 9 o'clock। तो यहाँ वुड भी यूज हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट। अब देखिए हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस इज वेरी सिंपल, राइट। वह अगले वर्ष एक नया घर नहीं बना चुका होगा, राइट। यानी नया घर नहीं बना चुका होगा, या कल नेक्स्ट ईयर उसने, अगले वर्ष उसने एक नया घर नहीं बना लिया होगा। तो ही विल या शैल, ही विल नॉट हैव बिल्ट, BUILT, बिल्ट थर्ड फॉर्म है, बिल्ट अ न्यू हाउस द नेक्स्ट ईयर, ओके। तो अगले वर्ष बिल्ट थर्ड फॉर्म, तो विल और शैल के बाद ही नॉट आता है। देखिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का कॉमन रूल मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूं, इसलिए वो कॉमन है। अब मैं कहूं कि यहां क्या लगा दें, तो आप सिंपली विल शैल हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां लगा दोगे, विल ही नॉट हैव बिल्ट, ओके। और अगर यहां हो जाए कि वह अगले वर्ष एक नया घर क्यों नहीं बना चुका होगा, तो इसी के पीछे आप वाई लगा दोगे, वाई विल ही नॉट हैव बिल्ट अ न्यू हाउस द नेक्स्ट ईयर, राइट। क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा। तो दीज आर द कॉमन रूल्स फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। अब इसकी प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना समझ में आएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल क्लोज सेंटेंस भी होता है, तो बीच में पहले या बाद में आता है। पहले अगर बीच में आएगा तो आपको इधर वाला सेंटेंस से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो अगर पहले बीच में है तो इधर से ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस रूल के साथ, और इधर वाला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो भी रूल है वो सब इसमें लगेगा। ये सिंपल अफर्मेटिव बनता है, राइट। वो हम समझाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, रीडिंग से इंग्लिश बहुत अच्छी आएगी। रीडिंग राइटिंग, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये एक तपस्या होती है। दिस इज अ पेनेंस, PENANCE, पेनेंस मीन्स तपस्या। तो ये आपको करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, दुनिया में घूम लीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।